गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दीप्ति पालीवाल। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है आपकी आरो। और आरो का जो ये है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। ठीक है कि स्थिति क्या कह रही है यहाँ पे कि हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे हैं, जो सुषेण वैद्य ने बताई है, और उसे दिन निकलने से पहले ही उनको लेके आना है। और वह श्री राम के जो प्रताप है, उनका आशीर्वाद है, उसे लेकर वह वहां से चलने की आज्ञा मानते हैं। और उसके बाद क्योंकि राम एक मनुष्य रूप में अवतारित है, वो भगवान है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस रूप में वे अवतारित हैं उसी प्रकार की वे प्रक्रियाएं कर रहे हैं। अर्थात जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तो वह विलाप करता है, वह अधीर हो जाता है। उसी प्रकार की स्थिति यहाँ श्री राम जी के द्वारा भी की जा रही है। वो अपने भाई के लिए, लक्ष्मण के लिए, जब उसको शक्ति बाण लगा है इंद्रजीत ने, ठीक है, जब इंद्रजीत ने शक्ति का बाण जब मारा है, और जिसको मेघनाथ भी बोलते हैं, रावण का पुत्र है जो, ठीक है, इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला, उसने जब उसको शक्ति बाण मार दिया है तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं तो राम मनुष्य की भांति यहाँ पर अधीर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुलसीदास जी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री राम मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, इसीलिए वो अपनी लीला दिखा रहे हैं, यहाँ पे मनुष्य की तरह ही विलाप भी कर रहे हैं। यह रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग बताया गया है। और भाई के शोक में श्री राम जी जो विलाप कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, उनका यहाँ वर्णन किया गया है। तब प्रताप उर राखी प्रभु जयहु नाथ तुरंत। ठीक है, तब मतलब आपका या तुम्हारा, ठीक है, प्रताप यश को बोलते हैं ना, गौरव को, यश को। उर मतलब हृदय और मन में, राखी रखकर, जयहु जाऊंगा, नाथ स्वामी, ठीक है, और आयसु आज्ञा मांगना, अस कही आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। हनुमंत मतलब हनुमान जी, ठीक है। इस दोहे में हनुमान जी भरत से कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके गौरव और यश और अपने हृदय में धारण करते समय वहां लंका पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत जी आज्ञा लेकर चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करते हुए चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपारा। ठीक है, और जाते जाते उनके मन में जो भरत की प्रताप के लिए, भरत की वीरता के लिए, भरत के स्वभाव के प्रति और जो गुण उनके मन में आ रहे हैं, उनका वो बार बार सी में गुणगान करते हुए जा रहे हैं। मन महु जात सराहत। ठीक है, मन ही मन में बार बार उनकी भरत जी की सराहना करते हुए वो पुनि पुनि पवन कुमारा, बार बार से उनकी सराहना करते हुए पवन कुमार जो है, हनुमान जी हैं, उनके चरण स्पर्श करके वो चल दिया। अर्थात भरत जी के बाहुबल व शील स्वभाव व प्रभु श्री राम के प्रति उनके अनन्य प्रेम को मन मन में बार बार सराहते हुए, उसकी बड़ाई करते हुए, पवन पुत्र हनुमान जी उनकी बड़ाई या प्रशंसा करते हुए वहां से जा रहे हैं। उसके बाद देखिए, उहा राम लक्ष्मण ही निहारे बोले वचन मनुज अनुसारी। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ पे लंका में, ठीक है, राम लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं और मनुज के अनुसार वचन बोल रहे हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाए अनुज उर लायऊ। कि आधी रात बीत गई और अभी तक कपि यानी हनुमान जी नहीं आए, और राम जो अनुज हैं अपने, लक्ष्मण जी जो हैं, उनको उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखी मोहिकाहु, बंधु सदा तब मधुर स्वभाव। कि हे मित्रवत स्वभाव करने वाले, मीठा स्वभाव करने वाले मेरे मित्रवत बंधु, तू तो मुझे कभी भी दुख में देख ही नहीं सकते थे। तो अपने भाई के लिए कह रहे हैं कि तुम तो मुझे कभी दुख में देख ही नहीं सकते थे, फिर आज ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे दुख की स्थिति में छोड़ रहे हो। मम हित लागी तजेहु पिता माता, तुमने मेरे हित के लिए माता और पिताओं को भी त्याग दिया। सहेव विपिन हिम आतप पाता, और मेरे लिए जंगल में रहकर गर्मी और शीत को। सो अनुराग कहा अब भाई, कि अब वो अनुराग कहाँ गया। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई, कि मेरे इन विकल वचनों को सुनो, मेरी व्याकुलता को सुनो, और हे भाई अब तुम उठ जाओ। जो जतने वन बंधु बिछो। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि वन में आकर तुमसे बिछो हो जाएगा, तुमसे बिछड़ना पड़ेगा। पितु वचन मनते हूँ नहीं ओहू, कि मैं पिता का वचन फिर मानता ही नहीं। सुत बित नारी भवन परिवारा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि सुत बेटा, पुत्र, धन, स्त्री और घर परिवार, ये सब इस संसार में बार बार मिलते हैं। ठीक है, हुई जग जग ही बारह, कि सुत बेटा, ठीक है, धन, नारी, भवन और परिवार, ये सब क्या मिलते हैं, जग में बार बार मिलेंगे।
अस विचारे जिये जागहु ताता, कि इसलिए हे मेरे भाई तुम अब जाग जाओ, ऐसा विचार करके अब तुम जाग जाओ। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, परंतु कभी भी जो सगा भाई है वह संसार में दोबारा नहीं मिलता, इसलिए हे मेरे भाई अब तुम जाग जाओ। जथा जैसे पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी बहुत अधिक दीन हो जाता है, ठीक है। मणि बिन फनी करीबर हीना कर हीना, कि मणि के बिना फन वाला अर्थात सांप, और करीबर कर हीना, कर मतलब सूंड, ठीक है, सूंड के बिना हाथी। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा ही जीवन मेरा तुम्हारे बिना होगा। जो जड़ देव जिया वही मोहि, जो अगर कोई जड़ देव मुझे जीवन जीने के लिए देते हैं वो भी तुम्हारे बिना, तो वह उसी प्रकार हो जाएगा जैसे पंख के बिना पक्षी का, और मणि के बिना सांप का, और हाथी का बिना सूंड के हाल होता है। जो उनकी स्थिति हो जाएगी, जो उनकी स्थिति है बहुत अधिक दीन लाचार भरी हो जाएगी, ऐसा ही हाल मेरा तुम्हारे बिना हो जाएगा। जेहू अवध कवन मुहुलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा, और अवध में जाकर मैं सबसे क्या कहूंगा कि नारी के हेतु, नारी को पाने के लिए मैंने अपने प्रिय भाई की जान गवा दी। बरु अपजस सतेहु जग माही, ठीक है, इस प्रकार से मैं बताऊंगा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया, तो मैं इस कलंक को सह, अपयश को सह नहीं पाऊंगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की हानि होना कोई विशेष क्षति नहीं है, विशेष नुकसान नहीं है। अप लोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा, ठीक है, मैं अपमान और शोक दोनों सहन नहीं कर पाऊंगा, इतना कठोर हृदय मेरा नहीं है। निज जननी के एक कुमारा, की अपनी माता के सबसे प्रिय पुत्र, सौंपसी मोहि तुम्हें गई पानी, ठीक है, उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, क्या कह रहे हैं कि तुम अपनी माता के प्रिय पुत्र हो, इसलिए उसके प्राण आधार, उनके जीने का आधार एकमात्र सहारा हो। तुम्हारी माता ने हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था, यह जानकर कि मैं तुम्हें सुख देने वाला और परम हितकारी तुम्हारा होऊंगा। सौंपसी मोही तुम्हें गही पानी, ठीक है, तुम्हारी माता ने यह सोचकर कि मैं तुम्हारा सबसे ज्यादा सुख चाहने वाला परम हितैषी हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे सौंप दिया था। उतर कहा देहु ते ही जाई, अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखावो ही भाई, ए भाई उठकर मुझे क्यों नहीं बताते हो। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, ठीक है, कि ऐसा बार बार सोच कि वे बार बार सी में सभी दुखों का नाश करने वाले श्री राम जी बार बार सी में विचार कर रहे हैं। और स्त्रवत सलील राजीव दल लोचन, उनके जो कमल के समान नयन हैं वो आंसुओं से बहने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और यह सब जब भगवान शंकर और माता पार्वती जी सुन रहे हैं तो माता पार्वती जी को शंकर जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा, प्रभु राम अखंड हैं और वियोगी हैं, परंतु मनुष्य के रूप में भी उन्होंने मनुष्य धर्म का निर्वहन किया, अर्थात अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया। प्रभु प्राप सुनी कान विकल भय वानर निकर, आई गयो हनुमान जिमी करुणा मह वीर रस। तो इसमें सोठा में क्या कहते हैं तुलसीदास जी की प्रभु का प्रलाप सुनकर, ठीक है, जो अपने भाई के लिए विलाप है उनको सुनते ही सभी जो वानर हैं वो भी विकल व्याकुल हो गए, अधीर हो गए, दुखी हो गए। और जैसे ही इस करुणा भरे रस में, करुणा की स्थिति में जैसे हनुमान जी का आना उसी प्रकार हो गया जैसे करुण रस में वीर रस का आना है। यानी हनुमान जी को आते देख सभी वानर और श्री राम जी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। हर श्री राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, कि हनुमान जी के आते ही और उनके आने से इतनी खुशी हो गई है कि हर से ही राम भेटऊ हनुमाना, कि राम जी हनुमान के आने पर बहुत भी उनसे भेंट कर मिलकर बहुत अधिक खुश हो गए, उन्हें गले लगा लिया और एक व्यक्ति के रूप में वो बहुत अधिक आभार प्रकट कर रहे हैं उन ज्ञानी व्यक्ति के रूप में। जैसे जिस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति अपने कार्य के लिए कृतज्ञ हो जाता है, उसी प्रकार राम जी भी अपने कार्य के लिए
उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। तुरंत वैद्य तब कीन उपाय, तब तुरंत वैद्य जो है उन्होंने उपाय किया, अर्थात संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लाए हैं उससे उन्होंने लक्ष्मण जी का उपचार किया। उठी बैठे लक्ष्मणी हर्षाई, और लक्ष्मण जी थोड़ी ही देर में उठकर बैठ गए और सब अत्यंत प्रसन्न हुए। हृदय लाई प्रभु भेटऊ बाथा, ठीक है, कि हृदय लगा लिया भ्राता को, अपने भाई को। प्रभु ने, श्री राम ने जैसे ही लक्ष्मण उठ के बैठ गए, जैसे ही वो बूटी काम कर गई, उन्होंने अपने भाई को, प्रिय भाई को गले से लगा लिए। हर्ष से सकल भालू कृपिबाता, मूर्छित अवस्था से उठता देखकर सभी, चाहे वह भालू हो, चाहे बंदर हो, वानर सेना हो, वो सभी क्या हो गए, खुश, झूमने लगे, खुश हो गए। कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जे ही विधि तभी लई आवा। जिस प्रकार से हनुमान जी वेद को जहाँ से लेके आए थे, उसी प्रकार आदर पूर्वक वो उन्हें वापस वही लंका में छोड़ आए। यह वृतांत दशानन सुनेऊ, और जब यह वृतांत, यह सूचना दशानन यानी रावण ने सुनी, तो वह गुस्से, तो अति विषाद पुनि पुनि सिर, अपने गुस्से के कारण बार बार सी में अपने सिर को धुनने लगा, अर्थात क्रोध करने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल अवस्था में बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन करी ताही जगावा, बहुत सारे जतन कर कर उसको जगाने का प्रयास किया। जागा निशिचर देखिए कैसा, कि देखो किस प्रकार से निशिचर जब जागा, राक्षस जब जागा तो कैसा लग रहा है। मानहु काल देह धरि वैसा, जैसे किसी मृत्यु ने, काल ने शरीर धारण कर लिया हो, इस प्रकार से कुंभकर्ण दिखाई दे रहा है। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने जब रावण की ओर देखा और उनके व्याकुल बेचैन अधीर मुख को देखा, तो बोले कि क्या हुआ जो तुम्हारा मुख बहुत अधिक सूख रहा है, अर्थात बेचैन दिखाई तुम दे रहे हो। कथा कही सब ते ही अभिमानी, और तब रावण ने सारी कथा, जितनी घटनाएं घटित हुई, उन्हें बड़े ही अभिमान सहित बताया। ये ही प्रकार सीता हरियाणी, की किस प्रकार मैं सीता को, जननी को हर लाया हूँ। यहाँ पर उन्होंने बड़े अभिमान सहित सारी बातें कुंभकर्ण को, अपने भाई को बताई। तात कभी ये सब निशिचर मारे, कि हे भाई, कपियों ने, वानर सेना ने सारे निशिचर मार दिए, सारे राक्षस मार दिए हैं। महा महा योद्धा संगारे, और जो बड़े बड़े योद्धा हैं, युद्ध करने वाले योद्धा हैं, वीर योद्धा हैं, उन सब को कपियों ने, वानर सेना ने मार दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, बुरे बुरे मुख वाले, भयानक मुख वाले, सुर रिपु देवताओं के शत्रु, देवताओं का अंत करने वाले, मनुज संहारी, मनुज को खाने वाले, आहारी मतलब भोजन करने वाले, मनुज का भोजन करने वाले। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, की देखो भट्ट मतलब योद्धा, ठीक है। अतिकाय इनका पुत्र जो था, एक राक्षस का नाम। इसमें पूरे पद्यांश में केवल कुंभकर्ण को रावण जो है वो पूरे युद्ध का वर्णन बता रहा है कि किस प्रकार से दुर्मुख, देवताओं का शत्रु जो हैं, मनुष्य को खाने वाले जो हैं, भारी भारी जो योद्धा हैं, अतिकाय और कंपन और महोदर, ये सभी वीर रणभूमि में मारे गए हैं। अपर महोदर आदि कबीरा, ठीक है। तो जो बड़े बड़े महान योद्धा हैं वो सभी परे समर मही सब रणधीरा, सारे के सारे रणभूमि में मारे गए हैं। अब इतनी पूरी वार्तालाप सुनकर अब जो कुंभकर्ण है वो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस दोहे के अंदर तुलसीदास जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। सुनीत स्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, रावण के वचन सुनकर तब कुंभकर्ण व्याकुल होकर बोले, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। हे मूर्ख, सठ मतलब मूर्ख, ठीक है। हे मूर्ख, जगदम्बा को हरने के पश्चात, साक्षात देवी दुर्गा को हरने, जगदम्बा को हरने के पश्चात अब तू सबका कल्याण चाहता है।